प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण शीर्षक रस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए रस के बारे में हर चीज़ों को जानते हैं, साथ ही इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे आनंद। इसकी परिभाषा होती है कि काव्य को पढ़ने या सुनने या फिर किसी नाटक या अभिनय को देखने से आनंद की जो अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी नाटक को देखते हैं या किसी काव्य को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं किसी काव्य पंक्तियों को, तो आपको कोई ना कोई आनंद प्राप्त होता है। उसी आनंद को हम रस कहते हैं। आगे देखिए, कहा गया है कि संस्कृत में कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य हम किसे कहेंगे? जब रस से युक्त कोई वाक्य होगा तभी हम उसे काव्य कहेंगे। सर्वप्रथम जो रस का उल्लेख किया गया वह नाट्य शास्त्र में किया गया था। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी। विभाव अनुभाव व्यभाचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभाचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव व्यभाचारी भाव ये सभी क्या होते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। रीतिकाल में कवि देव ने भी रस की परिभाषा दी। कवि देव की रस की परिभाषा जो रीतिकाल में दी गई थी वह इस प्रकार है। जो विभाव अनुभाव अरु व्यभाचारु नु करी हुई धीति की पूर्ण वासना सो कवि कहत रस होई। श्रृंगार रस। आइए हम रस मुख्यतः आपको जो रस है वो 10 हैं, परंतु कहीं कहीं भक्ति रस का भी जिक्र होता है, इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से 11 रसों को पढ़ेंगे। देखिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है इसका अस्थायी भाव रति है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदर वन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग का अर्थ होता है मिलना, यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। या आप यह भी कह सकते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। वियोग श्रृंगार, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है या वियोग का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृगनयनी। आगे देखिए, हास्य रस। इसका अस्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। देखिए, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास, और जब आप अजीब तरीके की वेशभूषा, वाणी या शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर जब आपके मन में हंसी वाली भाव उत्पन्न होती है तब वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सिर पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए, यहाँ पर शिव जी के विवाह का वर्णन है और शिव जी के वेशभूषा को देख करके जो वहाँ पर उपस्थित उनके विवाह में लोग हैं वो हंसते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। अगला देखिए, वीर रस। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तथा
जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। यानी आप यह कह सकते हैं कि वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जब हम किसी कठिन कार्य को करते हैं या युद्ध जैसे किसी कार्य को करते हैं तो हमारे हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है वही वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, बुंदेले और वहाँ के जाट मराठा के मुख से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी यानी मर्दों के समान व्यवहार से लड़ी थी, वह कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी थी। ऐसी जब काव्य पंक्तियों को आप पढ़ते हैं तो आपके हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, या आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि आपको वीरता का अनुभव होता है। तो ऐसी काव्य पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें वीर रस होगा। आइए हम आगे चर्चा करते हैं अगले रस पर, करुण रस। देखिए, करुण रस, इसका अस्थायी भाव शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अन्य अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। देखिए, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है, और इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश हो जाए या किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंचता है तो उसे करुण रस कहते हैं। यानी आप यह कह सकते हैं कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के, प्रिय वस्तु है अगर वो नष्ट हो जाता है, या कोई आपका प्रिय व्यक्ति है उसकी मृत्यु की खबर आती है, तो आपके हृदय में शोक की स्थिति उत्पन्न होगी। शोक मतलब होता है दुख, तो वहाँ पर क्या होगा, करुण रस होगा। ऐसे ही अगर आप किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं और आपके हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तब वहाँ करुण रस होगा। उदाहरण देखिए, सीता गई तुम भी चले, मैं भी जीऊंगा यहाँ, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ। देखिए, राम जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, तब राम जी कहते हैं, वहाँ सुग्रीव और सभी वानर उपस्थित हैं, तब राम जी कहते हैं कि सीता भी चली गई, सीता का भी उस समय अपहरण हो गया था, माता सीता का, और तुम भी चले गए। तुम भी चले गए से तात्पर्य लक्ष्मण भी इस समय मूर्छित अवस्था में है, मैं भी न जीऊंगा यहाँ। तो राम जी कहते हैं कि तो फिर मैं भी नहीं जीऊंगा। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ, तब सुग्रीव कहते हैं कि हम सभी वानर साथ में ही जाएंगे। शांत रस, देखिए, इसका अस्थायी भाव निर्वेद अर्थात उदासीनता होता है। निर्वेद का मतलब एक तरह से जहाँ पर आप मोह माया सभी चीज़ों को त्याग देते हैं, उस अवस्था को आप निर्वेद कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हमने कहा कि शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर, प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर यह भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, जब भी आप भौतिक वस्तुएं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं इस संसार में वस्तुएं, वह सभी एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। अगर आप ऐसा मान लेते हैं और इस स्थिति में आपका मन आ जाता है, यानी वैरागी के समान आप हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको शांत रस की प्राप्ति होती है। देखिए, उदाहरण दिया गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मेरे अंदर मैं यानी मैं की भावना थी, यानी अहंकार की भावना थी, तब तक मेरे अंदर हरि यानी भगवान का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर हरि हैं यानी भगवान है, मेरे अंदर मैं यानी अहंकार नहीं है।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मेरे अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है तब वहाँ शांत रस होता है। अगला रस देखिए, अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। देखिए यहाँ पर विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय और इसका अर्थ होता है आश्चर्य। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देख करके मन में जो आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न होता है तब वह रस अद्भुत रस की अवस्था में पहुंचता है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं आप और अचानक से आपको आश्चर्य हो जाए तब वहां पर अद्भुत रस होगा। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देखिए यहाँ पर तप का वर्णन है। यहाँ पर किस प्रकार आश्चर्य हो रहा है। कृष्ण भगवान छोटे हैं और वह मिट्टी खा लिए हैं। यशोदा जी कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी और यशोदा जी कृष्ण को कहती हैं कि तुमने मिट्टी खाया है। वो कहते हैं नहीं मैया। तो कहती है नहीं, तुम मुख को खोलो। मुख को जैसे ही खोलने के लिए कहती हैं, श्री कृष्ण भगवान छोटे हैं, यशोदा जी के ने बहुत प्यार से पाल रही हैं। तब जैसे ही मुख को खोलते हैं श्री कृष्ण तो उनके मुख के अंदर संपूर्ण संसार, एक तरफ लोग मृत्यु मर रहे हैं और उन्हीं में समाहित हो रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कृष्ण का संपूर्ण अवतार वह देखती हैं, उनके मुख के अंदर संपूर्ण संसार को देखती हैं। तब यशोदा जी मूर्छित हो जाती हैं, अचेतन अवस्था में चली जाती हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में, कहा गया है कि यशोदा मैया जो है वह अपने पुत्र के मुख में संपूर्ण विश्व की माया को देखती हैं। तो देखते ही क्षण भर को बनी अचेतन, कुछ पल के लिए वह अचेतन अवस्था में चली जाती हैं। यानी अपना सब जो होश हवास है खो देती हैं। हिल न सकी कोमल काया, वह हिल डुल भी नहीं पाती। कोमल काया यानी कोमल अंगों वाली जो यशोदा है। भयानक रस, इसका अस्थाई भाव भय होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मिगराए, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। कहा गया है कि जब आपके मन में स्थायी भाव भय की उत्पत्ति होती है तब आपको भयानक रस होता है। जैसे इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगर देख लिया, एक ओर मिगराए, मिगराए मतलब होता है शेर, दूसरी तरफ है विकल बटोही, बीच में वो बेचारा बटोही मतलब राहगीर जो है वो बीच में है। तो दोनों तरफ जब मौत को देखता है तो परियो मूर्छा खाए, तो वह डर करके मूर्छित होकर के गिर जाता है। रौद्र रस, देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध अर्थात गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंचता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ऐसी काव्य पंक्तियां पढ़ेंगे आप तो रौद्र रस वहां पर होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है। यह घृणा आपको किसी सड़ी गली वस्तुओं को आप देखते हैं या किसी मान लीजिए ऐसे दृश्य को देखते हैं कि कोई जानवर मरा हुआ है, कुत्ते कौवे इत्यादि नोच नोच कर खा रहे हैं, तो अब आपके मन में एक अजीब सी नफरत, एक अजीब सी घृणा उत्पन्न होती है जिसे आप घिन कहते हैं। ऐसी अवस्था में ही विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है
जुगुप्सा, जिसका अर्थ होता है घृणा। अब देखिए, इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर, सुनकर या देखकर मन में जो घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वाम लगे मुर्दे थे भूप पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, मान लीजिए कि कोई मृत शरीर है तो कौवे क्या है, आंखें निकाल करके उस शरीर से उड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद, क्षण भर यानी पल भर में उड़कर फिर से उस मृत शरीर के पास आ जाते हैं। 100 जीभ खींच कर कौवे, और जो 100 है उसे जीभ से खींच खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खा रहे हैं। तो ऐसे दृश्य को आप देखते हैं तो वहां पर विभत्स रस होगा। वात्सल्य रस, इसका अस्थायी भाव वात्सल्यता होता है। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि का भाव जब मन में उत्पन्न होता है तब वहाँ वात्सल्य रस होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम हो, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम हो, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम हो तो वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। उदाहरण, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तल्य ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। बाल दशा सुख निरखी, जो श्री कृष्ण हैं उनकी बाल लीलाओं को देख करके, निरखी मतलब देख करके, यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाकर दिखाती हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, बाल गतिविधियां जो भी कर रहे हैं। अचरा तल्ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी लिखते हैं, फिर श्री कृष्ण जब खेलते खेलते थक जाते हैं तब यशोदा जी उन्हें अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं। भक्ति रस, देखिए भक्ति रस, इसका स्थायी भाव देवरति या अनुराग होता है। देवरति का तात्पर्य भी देव प्रेम से है। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो यहाँ पर क्या होगा, भक्ति रस होगा। अब तक हमने आपको सारे रस की परिभाषा और उदाहरण को समझाया है। अब हम इस पर ही कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। देखिए, दिया गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और देखने में जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं, अमरस कहते हैं, रस कहते हैं या विषाद कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा कि किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और देखने में जो आनंद होता है उसे रस कहते हैं, अर्थात आपका विकल्प तीसरा सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति किससे होती है? तो हमने आपको बताया कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा किसने कहा है? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है। तो आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात ग विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि साहित्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो साहित्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। मन में अस्थायी रूप से विद्यमान भावों को क्या कहते हैं? तो अस्थायी रूप से जो विद्यमान होते हैं भाव, उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। रस के प्रमुख कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस का अंग नहीं है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो रस का अंग है पर अभाव नहीं है, इसलिए आपका ग विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य हैं? तो हमने बताया कि भरत मुनि ही रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य हैं। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, यानी जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे हम आश्रय कहते हैं। हमने विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संबंधित
वीडियो पहले ही बनाया है, हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को दे देंगे, आप आसानी से उसे पढ़ ले सकते हैं और उसे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जो विषय अस्थाई भाव को जागृत करते हैं उसे कहते हैं विभाव। विभाव के भेद होते हैं दो। आश्रय के हृदय में उत्पन्न रस को उद्दीप्त करने वाला कारण कहलाता है उद्दीपन विभाव। रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं, तो रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव का प्रकार नहीं है भौतिक अनुभाव, अनुभाव का प्रकार नहीं है, बाकी कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव यह सभी अनुभाव के प्रकार हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 संचारी भावों की संख्या होती है। रसराज कौन सा रस कहलाता है? तो श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कहते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। भय की अधिकता में रस होता है। हमने बताया जहाँ भी भय की अधिकता होती है वहाँ भयानक रस होता है। 9 मुख्य रसों के अतिरिक्त अन्य 2 रस कौन से हैं? तो 9 मुख्य रसों के अतिरिक्त भक्ति और वात्सल्य रस हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन हुई 100 बात। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हमने आपको अभी संयोग श्रृंगार में उदाहरण बताया था, तो इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार होगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंदन उर यह धृण करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी कान कान जकरी में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। अगला प्रश्न है, जो भूरी भाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुहागिनी हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हतभागिनी। जो साथनी होकर तुम्हारी भी अति सनाथनी है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। तो यहाँ पर देखिए करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ करुण रस होगा। लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासें सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। देखिए जहाँ पर भी लाशें बजबजा रही थी तो एक अजीब सी घृणा आपके मन में उत्पन्न होगी। आंख निकाल उड़ जाती, क्षण भर उड़कर आ जाती, सौजीब खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो ऐसी काव्य पंक्तियां जब भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होगा? विभत्स रस होगा, यानी घृणा वाला भाव उत्पन्न हो रहा है। और विभत्स रस का अस्थायी भाव हमने आपको बताया था जुगुप्सा होता है। अखिल भुवनचर अचर सम हरि मुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित पुलकातु। हरि मुख में लखी मातु, तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस है। जहाँ भी अद्भुत दृश्य की भावना उत्पन्न हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। तो ऐसी काव्य पंक्तियाँ वीरता के भाव को दर्शाती है, इसलिए यहाँ पर वीर रस होगा। एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोद बढ़ाए जाते हो। तो ऐसी काव्य पंक्तियाँ हंसी के भाव को उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यह भी हमने रौद्र रस का उदाहरण आपको बताया, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस होगा। एक और अजगरही लखी एक और मिगराए बिकल बटोही बीच ही बरेऊ मूर्छा खाए। हमने बताया कि यह भयानक रस का उदाहरण है, अभी हमने इस उदाहरण को भी समझाया था। अगला प्रश्न है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ पर शांत रस है। जसोदा हरि पालने झुलावे हर आवे दुलावे महलावे जोई सोई कछुगावे। यहाँ पर वात्सल्य रस होगा, क्योंकि यहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया जा रहा है। राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पीजे तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजे। यहाँ पर भी भक्ति रस है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो आप जानते हैं करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है।
शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहिए सुरक्षित रहिए।